उसके बाद कुछ साथी हड़ताल के बीच में ही तोड़कर चले गए, जिसका परिणाम आज ये था। हम लोग को लगातार सरकारी कर्म के लिए लड़ाई लड़ने पड़ रहा है। अगर 2015 में ही अगर 41 दिन के बजाय अगर हड़ताल। नमस्कार बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों, आज हम लोग इस शिक्षक संघर्ष के मुद्दे पर अपनी बात को रखना है और थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। शिक्षक का इतिहास, आंदोलन का इतिहास, जिसको मैं स्वयं अपनी निगाहों से देखा हूँ और कई आंदोलन का मैं साक्षी हूँ। साथियों, मैं शुरू करता हूँ शिक्षा मित्र के इतिहास से। लगातार आंदोलन शिक्षा मित्र के द्वारा होता रहा, लेकिन 2005 के जो आंदोलन था, वो आंदोलन शिक्षक जगत का एक बहुत बड़ा आंदोलन था। उस नई सरकार बनी थी, नई आंदोलन का आगाज हुआ था और उस आंदोलन गजफ्फर नवाब साहब और कौशलेंद्र बड़वा के नेतृत्व में लड़ा जा रहा था कि शिक्षा मित्र को अस्थायी किया जाए, और उसका सफलता 1 जून 2006 को देखने को मिला, जब सर्विस 60 साल का हुआ और फिक्स वेतन 4000 और जो प्रशिक्षित के रूप में बहाल हुए उनकी वेतन 5000 से शुरू हुआ। लड़ाइयाँ वहाँ से शुरू होते 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 2009 में फिर लड़ाई की आगाज़ हुई, जो थोड़ा टिपिकल लड़ाई था। तो नीतीश कुमार जी को हम लोग फिर घेरे और घेरने के बाद 2000 बढ़ोतरी हुआ, फिर कुछ और बढ़ोतरी हुआ, लेकिन हम लोग चैन से बैठे नहीं। लगातार आंदोलन होता रहा और इसी बीच कई संगठनों का मनमुटाव के कारण गजफ्फर नवाब साहब भी बुजुर्ग हो गए थे, वो भी संगठन से पांव हाथ खींचने लगे। तो अलग अलग संगठन का अलग अलग खेमे में बंटना शुरू हो गया। 2006 के बाद 7, 8, 9, 10 तक संगठन लगातार बढ़ता गया। कई संगठन का उजागर हुआ। साथियों, बताना मैं इसलिए चाहता हूँ कि बहुत सा लोग सिर्फ संगठन की बात करते हैं और संगठन की इतिहास को नहीं जानते। आता हूँ मैं उसके बाद सबसे बड़ी आंदोलन 2013 का हुआ, जिसमें कई शिक्षकों पर FIR हुआ, कई शिक्षक घायल हुए PMCH में। मैं भी उसमें लहूलुहान था और कई शिक्षक को जेल हुआ। लेकिन जो संगठन बुलाया था, वो संगठन इस तरह से भाग गया कि उन 11 को गिरफ्तारी के बाद उनको संज्ञान भी नहीं लिया और वो किस हाल में जेल में गुजार रहे थे, उनसे मिलना भी गवारा नहीं समझा। साथ ही साथ PMCH में देखे होंगे, उस समय शत्रुघ्न बाबू बेगूसराय के सांसद थे और लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री थे। उन्होंने दिल्ली से आ गए थे और PMCH में जायजा लिया किस तरह से शिक्षकों को लहूलुहान किया गया था। उसी दरमियान एक गया जिला की थी हमारी रीना बहन, उनका कमर टूट गया, जो आज तक वो बेड पे ही रहती है। साथियों, इस बीच TAT का भी एक RTI राइट टू एजुकेशन लागू हुआ 2009 में और 12 में बहाली शुरू हुआ TAT द्वारा। तो अलग संगठन का निर्माण हुआ। चलिए, ये सब हम लोग मिलाकर चलते रहें और आगे भी लड़ाई का स्रोत हम लोग लगातार बढ़ते रहें। लेकिन तकलीफ़ें तब होती है जब हम लोग कहीं से डील होने लगते हैं। 2015 के आंदोलन की तरफ मैं थोड़ा ले जाना चाहता हूँ। 2015 के आंदोलन हम लोग हड़ताल
आमरण अनशन लगातार चल रहा था और हड़ताल के दरमियान 41 दिन के कुछ लोगों ने हमारे साथ ही विभ्रमित होकर हड़ताल को ही विरोध कर दिया और वो कौन सा नाम दिए, काज बहिष्कार। उनके यहाँ हड़ताल नहीं होता। मैं नाम नहीं लूँगा, जो लोग उस समय के जो साथी होंगे समझ गए होंगे कौन लोग ये किए थे। उसके बाद कुछ साथी हड़ताल के बीच में ही तोड़कर चले गए, जिसका परिणाम आज ये था। हम लोग को लगातार सरकारी कर्म के लिए लड़ाई लड़ने पड़ रहा है। अगर 2015 में ही अगर 41 दिन के बजाय अगर हड़ताल 15 दिन और चलता तो शायद आज हमको उसी दिन सब मामला समाप्त हो जाता, नियोजनवाद भी समाप्त हो जाता। जिसको हम लोगों ने नारा दिया था 5200 में दम नहीं, 9300 से कम नहीं, सम्मान काम का सम्मान वेतन देना होगा, वो नारा हम लोगों ने लगाते थे चयनित वेतनमान के खिलाफ। साथियों, उस समय 15 का हालात ऐसे थे कि भारतीय जनता पार्टी यानी भारतीय धोखेबाज पार्टी का साथ जदयू का समझौता टूट गया था, समर्थन वापस हो गया था। आरजेडी के साथ समर्थन से सरकार चल रही थी, गठबंधन की सरकार नहीं थी, जदयू का सिंगल पर्सन की सरकार चल रही थी। बाहर से राजद उसको समर्थन देकर सरकार बनवाई थी। जीतन राम मांझी जी को हटाकर मुख्यमंत्री स्वयं नीतीश कुमार बने थे। लेकिन उस समय भी लोगों ने पार्टियां का पल्ला थाम लिया और हड़ताल से कई संगठनों से वापस हो गए। हमें शिक्षक के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई पार्टी खुलकर हमको समर्थन किया, कोई भी पार्टी हमको पीठ पे सहारा दिया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि कम से कम पार्टियां समर्थन नहीं दिया तो हमें अपने लड़ने की ज़रूरत पड़ी। 15 के आंदोलन के बाद हम लोगों ने बड़ी लड़ाई न्यायालय के द्वारा शुरू कर दिया और 10/5/2019 को एसएलपी का जो निर्णय आया, तो आप जानते हैं वो एसएलपी का निर्णय को पलटवार करने वाला कौन लोग थे। वही जिसको भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, बीजेपी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं भारतीय दुख दे पार्टी है, धोखाबाज पार्टी है, जो हम शिक्षकों को साथ सिर्फ छलावा करने का काम किया। अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में सब कुछ ऑर्डर दे रही थी, रिजर्व में रखकर किस तरह से पलट किया गया है भारतीय धोखाबाज पार्टी द्वारा। साथियों, अब आ जाइए 2020 के आंदोलन। कोरोना काल के कारण बहुत जद्दोजहद के बाद सबको एक पैनल पर लाना पड़ा, लेकिन मन से कोई नहीं था, दिल से कोई नहीं था, सिर्फ साथ था। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी के साथ जदयू की सरकार बनी थी और लगातार चल रही थी। शिक्षकों पर कार्रवाई हो रहा था, एक आवाज़ नहीं बोला इन लोगों ने मुख्यमंत्री को कि आप शिक्षकों पर इतना दमनकारी कार्रवाई क्यों कर रहे हैं, क्यों उनके घर पर छापामारी मरवा रहे हैं, क्यों उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। ये खामोशी से देखते रहे। जब ये सत्ता में रहते हैं तो भारतीय जो हम देते हैं दगबाज धोखाबाज पार्टी है, तो उसने हमेशा हमें छलने का काम किया, धोखा देने का काम किया है। साथियों, आज मैं ये बात खुले मन से कहना चाहता हूँ कि हमें किसी पार्टी का सहारे की ज़रूरत नहीं है। आइए 10 अप्रैल 2023 को जब नई नियमावली बना, और वो नियमावली ठीक है, हम नियोजन बात के झेल रहे हैं, लेकिन आने वाला पीढ़ी हमारा नियोजन नहीं झेलेगा। कम से कम ये सरकार तो ये की हौसला दिखाए कि हम नियोजन पे बहाली नहीं करेंगे। और हम इस नियमावली का विरोध नहीं करते हैं। मुझे एक मांग है, सरकार को मैं खुली रूप में कहना चाहता हूं कि हमारी मांग है सिर्फ हमको सरकारी कर्मी का आप बना दीजिए, दर्जा दीजिए।
आइए साथियों, 10 तारीख को जब नई नियमावली लागू होता है तो 13 तारीख को संयुक्त शिक्षक संघर्ष मोर्चा बिहार का गठन होता है और इसमें 25 संगठन आते हैं। आने के बाद वहाँ पर ये मन बनता है कि हम लोग जातीय जनगणना का विरोध करें, लेकिन अब आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर इसके बाद माले यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा फिर 16 तारीख को संदीप सौरभ जी के नेतृत्व में बैठक होती है। वहाँ भी एक संयुक्त संघर्ष मोर्चा का गठन होता है और इस गठन के बाद कुछ एक्टिविटियाँ उनके द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री को खिलाफ बोला जाता है, मुख्यमंत्री से मिलकर जो शिक्षकों की समस्याओं को आगाह कराया जाता है। उनकी संदीप सौरभ जी का या माले का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो दिल से राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो हमारे लिए प्रयास कर रहे हैं। या कांग्रेस के हो या जदयू का हो या राजद का हो, जिस तरह से वो बोलते हैं तो उन सभी को बीच वो बात रखने का काम कर रहे हैं, राजनीति नहीं कर रहे हैं। चलिए उनको भी धन्यवाद देता हूँ। अब आ जाइए 20/4/2023 का अखफाक अहमद साहब जो निर्दलीय MLC हैं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र छपरा से, उन्होंने 20 अप्रैल को बैठक करते हैं और जितने छोटे मोटे संगठन से लेकर कुछ संगठन फिर वहाँ जाते हैं। वहाँ जाने के बाद उनके नेतृत्व पर अब चले जाते हैं और उन्होंने कहा कि हम भाई शिक्षकों के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। अब आपका बात सोचने के लायक है कि सब लोग शिक्षक को संघर्ष की बात करते हैं, लेकिन संघर्ष कहाँ कोई कर रहा है। साथियों, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि कल यानी 12/6/2025 के भारतीय धोखेबाज पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठक होती है और बैठक के बाद उन्होंने कहता है कि जो उनके नेताओं द्वारा नवल किशोर यादव हों या सम्राट चौधरी द्वारा ये बयान आता है कि हमारी सरकार आएगी तो हम इनको सरकारी कर्मी का दर्जा देंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि 18 साल 19 साल के नीतीश जी की सरकार में 17.5 साल तो आप भी साथ में थे, नियोजन भी तो आपके ही समय आया था, कहाँ आप विरोध किए थे। आपसे सवाल हैं, आप हमें खिलौना न समझें, हम किसी राजनीतिक दल का खिलौना नहीं बन सकते हैं। हम किसी राजनीतिक दल का हमारे कंधा का यूज कोई नहीं कर सकता है। आप हमारे बारे में सोचते कम हैं, यूज ज़्यादा करने की बात सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि 2024 का और 25 का जो चुनाव आने वाला है, उस चुनाव में हमारी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीते, ये नियोजित शिक्षक के मुद्दा लेकर। कतई ऐसा नहीं होगा। हम लोग आगे भी अपनी लड़ाई खुद लड़े हैं। अगर आपको इतना ही प्रेम है, आपको इतना ही मोहब्बत है, तो आप शिक्षक के लिए आमरण अनशन कीजिए गांधी मैदान में। आपको इतना ही प्रेम है तो आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री और वह देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से आप गुजारिश कीजिए कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को हटा उनको सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। लेकिन आप तो ऐसा कर नहीं सकते। आपको तो धोखा देने का सिर्फ काम है। आज आप सत्ता से बाहर है तो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। कल आप ही लोगों ने शिक्षकों पर अत्याचार करने के लिए मजबूर किए थे और एक से बढ़कर एक कार्रवाइयाँ भी किए थे। वो दिन भूल नहीं सकते हम लोग, जब आपके ही द्वारा बयान आया था कि भगवान भी उतर जाए
तो भी हम नियोजित शिक्षकों का वेतनमान नहीं दे सकते। नियोजित शिक्षक वेतनमान लिया है, ये सत्य बात है कि आप उस समय सरकार में नहीं थे, लेकिन लिए हैं और आगे भी लेंगे। हम कतई आपको और आपकी पार्टी को हम समर्थन नहीं कर सकते। हम कोई राजनीतिक दल नहीं हैं। हमारी मांग, हमारी समर्थन, हमारी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे, और ये कैसे लड़ेंगे ये आने वाला समय बताएगा। साथियों, आप समझ सकते हैं कि कुछ नेताओं का, कुछ संगठनों का ये बड़ा उदार हम देखते हैं। 2022 में शिक्षा मंत्री जी के पास गए थे, सेल्फी लेने का बड़ा शौक, बात कुछ नहीं हुई, लंबी लंबी सेल्फी सिर्फ है। वहाँ भी हम विरोध किए थे कि काम की बात करो। कल भी सबसे ज़्यादा बीजेपी कार्यालय में पहुंचकर वही लोग जो शिक्षा मंत्री के यहाँ लंबा लंबा सेल्फी ले रहे थे, वो भी बीजेपी कार्यालय में जाकर सिर्फ सेल्फी ले रहे थे। साथियों, और से नेतृत्वकर्ता से हमें होशियार रहने की जरूरत है। हमें किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं बनना है। ना हमारा कोई जाति है, ना हम कोई मजहब है। मेरा जाति सिर्फ एक है, शिक्षक है। मेरा मजहब है, मेरा धर्म है शिक्षा देना। इसलिए साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जो लोग हमेशा हड़ताल का विरोध किए हैं, जो लोग शिक्षक का हमेशा नीति का विरोध किए हैं, जो नहीं चाहते हैं कि शिक्षक के भला हो, ऐसे संगठनकर्ताओं को पहचानें, ऐसे लोगों को सबक सिखाएं और वक्त का इंतजार करें। हम लोगों ने महात्मा गांधी के कर्म भूमि से शपथ लिया है, सत्याग्रह किया है, और ये लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमें सरकारी कर्मी का दर्जा ना मिल जाए, जब तक हम सरकारी कर्मी अपना हक ना ले लें। इसके लिए जो भी कुर्बानी देने की ज़रूरत पड़े, हम देने के लिए तैयार हैं। आगे भी दिए हैं, आगे भी देंगे। हमने कभी कुर्बानी देने से ना हटे हैं, ना हमारा संगठन हटा है। हमारा संगठन का एक ही सोच है कि हमारी लड़ाई 2005 से लेकर 2023 तक, 24 तक, 25 तक हम अपने बलबूते 4 लाख, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों के बलबूते पर जीते हैं। किसी पार्टी के बदौलत नहीं जीतते हैं। किसी पार्टी का हम बंधुआ मजदूर नहीं बने हैं। और हम पटना के वो धरती को शिक्षकों से पाट देंगे और सारे शिक्षकों को मजबूर कर देंगे, सारे संगठन को एक पैनल पर आने के लिए। ऐसा नहीं चलेगा कि कोई बीजेपी के तरफ जा रहे हैं, कोई माले के तरफ जा रहे हैं, कोई अखबार साहब के पास जा रहे हैं। शिक्षक सब देख रहा है। ये नौटंकी से काम नहीं चलेगा। बड़ा निर्णय, ठोस निर्णय लेना होगा, नहीं तो शिक्षक मजबूर हो जाएगा अपने नेताओं के मुंह पर कालिक पोतने के लिए। पहला कालिक सरकार के विधायक और ये पर नहीं, पहले से उन शिक्षक नेताओं पर कालिक पोखिए जो आपके साथ गद्दारी करता है, जो आपके भावनाओं के साथ खेलने का काम कर रहा है। इसलिए साथियों, आपसे निवेदन करना चाहते हैं, गुजारिश करना चाहते हैं, जिनकी दुकानदारी, दलाली, जिनको ट्रांसफर पोस्टिंग अफसर के कराने के लिए जो राजनेतागिरी कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि एमएलसी के करीब रहें, मंत्री के करीब रहें, शिक्षकों को वो हित में कभी नहीं हो सकता है। शिक्षकों का हित वही कर सकता है जो सीने पे गोली खाने के लिए तैयार रहे, जेल जाने के लिए तैयार रहे, सेवा से बर्खास्त होने के लिए तैयार रहे, निलंबन के लिए तैयार रहे, वही आंदोलन कर सकता है। इन्हीं बातों को साथ अगले वीडियो के लिए मैं फिर से आपसे माफ़ी मांगता हूं कि मेरी बात से किसी को तकलीफ हो गया हो तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपनी वाणी जो सच था सच बोला हूं और आगे और कई प्रूफ के साथ आपके सामने बोलूँगा। सावधान रहेंगे, होशियार रहेंगे। भारतीय जो
धोखेबाज पार्टी है, उनकी गंदी नीति से हमें बचना है। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक सर।